हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को, जिनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या फिर स्पेशल किड्स हैं, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम है, ऑटिज्म हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम है, सेरिब्रल पाल्सी है, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, डिसलेक्सिया है, एस्पर्जर्स है, जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्पेशल चाइल्ड में जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिन जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है, तो उनमें सबसे पहले अगर किसी को जानना चाहिए, सबसे पहले अवेयर होना होगा पेरेंट्स को। उनको जानना चाहिए कि बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और उसका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, वो एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और वो भी एविडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड हम हमेशा बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। मतलब कि पहले आप डिजीज़ के बारे में जानेंगे, डिजीज़ का नेचर जानेंगे, या फिर डिजॉर्डर है तो उसके बारे में जानेंगे, उसका नेचर जानेंगे, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं प्रॉपरली उसको जानेंगे, तभी उसका सही मैनेजमेंट प्लान कर पाएंगे। और जो मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है उसको अप्लाई करके देखा जाता है, या फिर उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है। पहले वो इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है कि वो सही प्लान है कि नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बच्चे में तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या उसका ड्रॉबैक होगा, सारे पॉइंट्स को देखना होता है। ये होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंशियल प्रूफ के साथ कोई भी काम करना, हवाई काम नहीं करना, यूट्यूब थेरेपी सेंटर ज्वाइन करके नहीं करना होता। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम कुछ ये करेंगे, कुछ जो मिसकंसेप्शन जो है लोगों के बीच में, जो मिथ है और जो फैक्ट है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एक टर्म हाइपर, और उसी का अपोजिट होता है हाइपो। हाइपर मतलब होता है कि अधिक। कोई कभी हर बात में आदमी गुस्सा होता है तो, या फिर किसी बात पे कोई गुस्सा हो गया तो बोला जाता है ना कि हाइपर थोड़ा कम हो, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बात को सुनो। तो हाइपर मतलब होता है कि अधिक, और हाइपो मतलब होता है कम। अब हाइपर से समझा देते हैं। हाइपर टेंशन आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा। हाइपर टेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया, तो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन जो होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसी तरह हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, डायबिटीज़ जो होता है कि मतलब ग्लूकोज का, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा कि वो हाई हो जाना, तो ब्लड शुगर का लेवल हाई होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और वो लो हो जाएगा, ब्लड शुगर की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान भी होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया वाला कंडीशन अगर लंबे टाइम तक रहा तो आदमी, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, शुगर की कमी होती है तो अब जैसे बीपी का कम होना, शुगर का कम होना, ये साइलेंट किलर बोला जाता है कि हाइपर से ज़्यादा नुकसान ये करता है। कैसे करता है कि इसमें हाइपर वाला सिम्टम नहीं है, एग्रेसिव सडन ये हुआ, गुस्सा आदमी को आ गया, उसको पसीना आने लगा, तो उसको समझ में कलेजा धक 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 करने लगेगा, तो उसको लगेगा अच्छा मतलब कि बीपी मेरा बढ़ गया। तो क्या करेगा, उसमें वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होते हैं वो ले लिया, तो जिसको ब्लड थिनर बोलते हैं कॉमन भाषा में, कि वो दवा ले लिया, तो क्या होगा कि उसका हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हाइपो में बहुत बार पता ही नहीं चलता है, जनरली फीमेल लोग को होता है, घर में रहती हैं तो उनको होता है, तो उनको पता नहीं चलता है, उनको लगता है कि अच्छा थोड़ा वीकनेस हो गया, कि या फिर कभी चक्कर आया तो लगा कि अच्छा इसकी वजह से हो गया, या फिर पीरियड वगैरह इरेगुलर है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सब में कन्फ्यूजन रहता है कि, लेकिन ज़्यादातर फीमेल लोगों को मैंने देखा है, जैसा बायोलॉजिकल क्लॉक वाले टॉपिक में मैंने बताया है कि 90% बीमारियों का कारण वही है, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम, हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाना। फीमेल लोग में जनरली ये डिस्टर्ब है, जो लोग हाउस वाइफ हैं स्पेशली, उनमें ऐसा है, पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो खाया जाता है और उसी से नुकसान होता है। साइलेंट किलर उसको बोलते हैं। तो यहाँ इस पर चर्चा नहीं करना था। अब इसी में जब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, तो हाइपर एक्टिव होता है और एक हाइपो एक्टिव होता है। एकदम कॉमन से कॉमन टॉपिक हो गया है हाइपर एक्टिव। हाइपो एक्टिव तो लोग जानते ही नहीं कि हाइपो एक्टिव होता क्या। सबको लगता है कि हाइपर एक्टिव, बच्चा थोड़ा सामान उठा के फेंक दिया, हाइपर एक्टिव है। बच्चा क्या है कि बात नहीं सुन रहा है, हाइपर एक्टिव है। थोड़ा दौड़ भाग कर रहा है, हाइपर एक्टिव है। सारा कुछ हाइपर एक्टिव नहीं होता। ये यूट्यूब देख देख के आप लोग बिना मतलब का ये कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं कि वो हाइपर एक्टिविटी है। हाइपर एक्टिविटी वो नहीं होती। हाइपर एक्टिविटी कुछ अलग ही होती है और वो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा पर ये कर जिद करने लगे, हाइपर एक्टिव थोड़े है। तो अब
क्या है कि जब आपने समझा ही नहीं कि वो हाइपर एक्टिव है, कि उसमें सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, कि रेस्टलेसनेस है, मतलब एक जगह टिक नहीं रहा, इधर उधर 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 करते, वो हाइपर एक्टिव नहीं। तो जब आप इतने सारे टर्म्स का कन्फ्यूजन है, आप हाइपर एक्टिव मान चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट भी सही आप नहीं कर पाएंगे। जब डायग्नोसिस सही नहीं कर पाएंगे तो मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा तो बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। कितने सैकड़ों लोगों से मैंने बात किया, तो उनमें बच्चे में अगर हाइपर एक्टिविटी है भी, मान लिया कि हाइपर एक्टिविटी नहीं, रेस्टलेसनेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है, इम्पल्सिव है, हाइपर एक्टिविटी भी है, ठीक, उसमें यूट्यूब देख देख के और कुछ नॉन टेक लोगों का चैनल देख देख के, लेमैन लोगों का चैनल, लेमैन जिनको गंवार बोला जाता है, उन लोगों का चैनल देख देख के और बॉल पे जंप कराना, ट्रैम्पोलिन पे कूदाना, पार्क वार्क में लेके जाना, ये सब चीज़ शुरू कर दी हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इनका कि, और उन जो यूट्यूब से वो देखे, वो उन लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब बच्चे को ऐसे जंप कराएंगे तो थकेगा तो स्थिर होके बैठ जाएगा। वो थक नहीं रहा, वो आप उसको सेल्फ स्टिमुलेशन दे रहे हैं बच्चे को, जितना वो कूदेगा और आवाज़ निकालना शुरू करेगा, मतलब उसको मज़ा आ रहा है, वो उसको किक मिल रही है तो और आवाज़ निकालते जा रहा है, तो और आवाज़ निकलते जा रहा है। आज महीने 2 महीने बाद आप देखेंगे बच्चा और हाइपर एक्टिव हो गया, और नहीं बैठ रहा, और भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। तो वो हाइपर एक्टिव वाला कंडीशन है और आप और उसको बढ़ा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ा रहे हैं, जंप करा रहे हैं। मैंने देखा 2-3 लोगों का चैनल रिकमेंड करता है, मैंने देखा कि हाइपर एक्टिविटी इन ऑटिज्म ऐसे कुछ करके उसमें जंप पे वो एक लेडी है, वो जंप करा रही है बॉल पे, तो उसके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, वो झूठ मूठ का सिंपैथी कार्ड खेलती है, लेकिन बस वो कर रही। तो खैर उससे हमको मतलब नहीं है। और हम अगर ये सब बातें बोलते हैं तो कुछ लोग क्या है कि उन लोग के बारे में बैड वर्ड्स, एब्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं, गाली वाली देते हैं, वो सब आप लोग नहीं कीजिए। 1-2 कमेंट आया था उन लोगों को गाली देते हुए, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। ऐसा नहीं करना, किसी के लिए हेट नहीं फैलाना, बस आपको अलर्ट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए हम करते हैं। आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका कमेंट था उनका मैंने डिलीट कर दिया, नाम भी आपका नहीं लेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात आपको। आप गाली वाली मत दीजिएगा, वो ठीक नहीं लगता, कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं करनी होती। उन लोगों को जाने दे, जो समझ में आ रहा करें, आप लोग उधर से बच के रहें। उन लोगों को जो करना है, जिसको ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और यूट्यूब हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक तो यूट्यूब है। इस पर ना डिग्री पूछता है ना बैकग्राउंड पूछता है, बस जिसको जो मन आया मुँह में बोल दिया। तो समझना आपको है, डिफरेंशिएट आपको करना है। जैसे हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव, रेस्टलेसनेस और सिटिंग इंटॉलरेंस में डिफरेंस आपको करना चाहिए, वैसे ही कौन एक्सपर्ट हैं, कौन ऐसे ही बस ये कर रहा है, वो भी आपको समझना है। कौन विकीपीडिया एक्सपर्ट है, इस पर भी ध्यान देना होता है। तो ये हो गया कि हाइपर एक्टिव वाली बात हो रही थी, उसमें बॉल पे जंप कराना, ट्रैम्पोलिन पे जंप कराना, दौड़ाना, कूदाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। उसके लिए स्थिर बैठाना होता है, सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव करनी होती है। रेस्टलेसनेस कम करने के लिए सिटिंग टॉलरेंस करेंगे, उसको प्रॉपर आई कांटेक्ट कराएंगे, जो चीज़ें हम कराना चाहते हैं उस पर बैठाएंगे, कुछ उसको लालच देके कुछ ये करके, ताकि वो बैठे। जितना ज़्यादा बैठेगा सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगी, तभी कमांड फॉलोइंग लेगा, चीज़ों को समझेगा। ये एक बात हो गई। अब दूसरी ओर आते हैं कि एक टर्म मैंने बोला हाइपो एक्टिव, तो अभी तक सारे लोगों ने हाइपर एक्टिव सुना है। हाइपो एक्टिव क्या होता है? हाइपो एक्टिव मतलब होता है कि सुस्त सा पड़ा रहना, लेथार्जी कह सकते हैं उसको, मतलब सुस्त सा पड़ा रहेगा बच्चा, एक जगह बैठा है तो बैठा है, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको मतलब नहीं है, कितना भी जोर का आवाज़ हो गया उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं से गिर भी गया उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बाद से उसको कितना भी बुलाया जा रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप बार बार उठा के ये करेंगे, थोड़ी देर जाएगा फिर से बॉडी पूरा छोड़ देगा, बैठ जाएगा। मतलब वो थोड़ा भी सुगुगाना नहीं चाहता, हिलना डुलना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, चुपचाप बैठे रहना चाहता, अपने में खोया रहना चाहता। ये होता है हाइपो एक्टिव। हाइपो एक्टिव में क्या होता है ना कि इसमें आपको वो चीज़ें करनी है कि जिससे बच्चा नॉर्मल एक्टिव हो जाए, मतलब वो खुद के लिए अपना काम करे, थोड़ा एक्टिव हो जाए, दौड़ भाग करे, थोड़ा ये करे, चीज़ों को समझे, कुछ खेलने के लिए कर रहे हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट ले, बच्चों में इंटरेस्ट ले, अपने ग्रुप में खेले, बच्चे लोग के बीच में जाए, सोशल इंटरेक्शन तभी इम्प्रूव होगा, सोशल कम्युनिकेशन तभी इम्प्रूव होगा, सोशल स्माइल आएगी, उसका सोशल टॉक वगैरह आएगा, वो जब एक्टिव होगा। तो एक कंडीशन में हो रहा था कि हाइपर एक्टिव है, मतलब एक्टिव से ज़्यादा वो इधर उधर भाग दौड़ में ध्यान रखता है, एक जगह बैठ ही नहीं रहा। इस बच्चे में, हाइपो एक्टिव वाले बच्चे में है कि वो बस बैठा ही रह रहा है, हिल डुल नहीं रहा,
वो कुछ करना नहीं चाह रहा है। कभी भी आप बैठाएंगे तो बैठे बैठे अगर थोड़ी देर में सो जाएगा, कहीं पीछे की तरफ अड़ जाएगा, आप पे अड़ जाएगा। आप उसको चुक्कू मुक्कू बैठाएंगे जो स्क्वाट सिटिंग में, नहीं बैठेगा। क्या करें, थोड़ी देर में वो पीछे की तरफ उलट जाएगा। कहीं भी बैठाएंगे सीधे स्ट्रेट पोस्चर में वो नहीं बैठेगा, किसी कोई भी आइडियल पोजीशन में वो नहीं बैठेगा, वो पोस्चर अपना चेंज कर देगा। वो हमेशा सोए रहना चाहेगा, कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, एकदम लेजी जो बोलते हैं, वो सुस्त सा बच्चा जो होगा वो होता है हाइपो एक्टिव। ऐसा जनरली ऑटिज्म के केस में मिलता है, वो भी मॉडरेट और सीवियर टाइप के ऑटिज्म में मिलता है। एडीएचडी के केस में तो ऐसा मिलेगा नहीं, उसमें तो हाइपर एक्टिविटी ही मिलती है ज़्यादातर केसेस में। तो ये जनरली ऑटिज्म के केस में मिलेगा, डाउन सिंड्रोम वगैरह वाले केस में मिलेगा, सेरिब्रल पाल्सी के भी बहुत सारे केसेस में ऐसा मिलेगा कि बच्चा सुस्त सा पड़ा रहना चाहता है। उसमें तो फिजिकल ये भी होता है, सेंसरी इशूज़ तो कम होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिले तो कुछ कुछ केसेस में होता है, फिजिकली ही बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कुछ कुछ केसेस में न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। अब जिनमें स्पास्टिक सीपी है तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटी जब डेवलप कर रहे थे, फिजिकल डिफॉर्मिटी डेवलप कर रही है, समझदारी में भी कमी होती है। हाँ, सेंस, टच वच का सेंस, बात बात का सेंस होता है, कुछ रिस्पॉन्ड करता है, और कुछ स्पीच वगैरह डिले होता है, न्यूरोलॉजिकल डिले होता है। जैसे जैसे केस होगा उसके हिसाब से, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो बात यहाँ हो रही थी कि हाइपो एक्टिव बच्चे की। तो हाइपो एक्टिव वाले बच्चे में क्या करना होता है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करना होता है। फिजिकल एक्टिविटी में उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, उसको दौड़ाएंगे, कुदाएंगे, वो नहीं चाहेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ओवरवेट होते हैं, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है, नहीं ये करना चाहते हैं, सुस्त से पड़े रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए कि वो हाइपो एक्टिव थे, उनको दौड़ाया कुदाया गया, बहुत सारा ट्रम्पोलिन पे जंप कराया गया, उनको हाइट पे खड़ा किया गया, वहाँ से जंप कराया गया, उसके बाद से जिम बॉल पे लेके उसको जंप कराया गया। जिम बॉल पे सिर्फ जंप कराना ही नहीं होता, जिन बच्चों में वेस्टिबुलर स्टीमिंग की प्रॉब्लम है, मतलब बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, उनको जिम बॉल पे लिया जाता है, लेकिन वो आपको नहीं पता होगा कि कैसे करना होता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है। तो हाइपो एक्टिव वाले बच्चे में वो एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिससे कि वो थोड़ा दौड़ने भागने पे ज़्यादा ध्यान देवे, थोड़ा एक्टिव होवे, तब उसके बाद उसको पढ़ने लिखने या फिर समझने की बातें करते हैं, पहले थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। तो ये फ़र्क होता है कि हाइपर एक्टिव वाले बच्चे में, हाइपो एक्टिव वाले बच्चे में। तो कुछ भी देख के कुछ भी नहीं करना होता, नहीं तो नुकसान होगा। अभी आज ही एक छत्तीसगढ़ से आए थे हमारे यहाँ बच्चे को लेके, वो एक बच्ची है, उनकी नाम हम नहीं लेते हैं, तो नाम नहीं लेंगे, वो लोग वीडियो देखेंगे समझेंगे। तो वो लेडी कह रहे हैं, वो बच्चे की मम्मी कह रही हैं कि मतलब हम लोग ट्रैम्पोलिन और बॉल वॉल पे जंप कराते, यूट्यूब में किसी का चैनल देखे थे, वहाँ वो बोल रही है कि मतलब कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो तो जंप कराइएगा, तो थक जाएगा तो बैठेगा, आराम से बैठेगा। तो नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट है, नहीं करना होता। उसके बाद अब ये होता है कि वही यूट्यूब थेरेपी सेंटर वाले जो लेमैन लोग हैं, जो चैनल बनाए हैं बच्चे के नाम पे, जो चैनल चला रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब कि दिन भर बच्चे को जितनी देर आप एंगेज करके रख सकते हैं रखें, बिल्कुल नहीं रखें। 4 से 5 घंटे काफ़ी है। इसके पहले वाला लास्ट वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें सारा डिटेल बताया है क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव में फ़र्क समझ के तभी उस पर काम करें। जब नहीं समझ में आए, हमारे यहाँ कहावत है, हम हमेशा बोलते हैं, गांव देहात से हैं, गांव में कहावत है कि ना जान तो बात मान, मतलब पता नहीं हो किसी चीज़ के बारे में तो बात मानना चाहिए। और ना चीन तो नया कीन, मतलब कि जब पहचान में नहीं है तो नया खरीदो, पुराना सामान नहीं खरीदो। जब पहचान में है ही नहीं, कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्या क्या चेक करना है, तो इसलिए नया खरीद लो, उसमें समझ में आता है, सारा फीचर आपको मिलेगा, उसकी वारंटी मिलेगी। वैसे ही कि ना चीन तो नया कीन, ना जान तो बात मान। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बात समझ में आई हो कि नहीं पता हो तो बात माननी चाहिए। और जिनको भी हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना है, वीक डेज में 5 सेशन चलता है और संडे में 20 सेशन चलता है। तो जो लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे ये नंबर दिया हुआ है, 2 PM to 4 PM में हमको कॉल करके मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है उस पर कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा कैसे कैसे जुड़ना है। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।